झालावाड़ के सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुई 7 मासूमों की मौत सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम पर कड़ा सवाल है। एक ही झटके में कई परिवारों की दुनिया उजड़ गई, पूरा गांव मातम में डूबा है। लेकिन कौन है जिम्मेदार? शिक्षा के मंदिर के नीचे दफन हुए इन मासूमों के सपनों का क्या सरकार उन बच्चों को वापस लौटा पाएगी? दीदी कंकड़ गिर रहे हैं, छत का मलबा गिर रहा है, यही वो आखिरी शब्द थे हादसे से पहले बच्चों के। लेकिन उन्हें धमकाकर चुपचाप क्लास में बैठा दिया जाता है। किसी टीचर ने, वहां की भाषा में कहें तो मार साहब ने एक नहीं सुनी। मार साहब तो अपनी दुनिया में थे, शायद ध्यान दिया होता तो आज वो 7 मासूम हमारे बीच जिंदा होते। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री गांव में पहुंचती हैं। माहौल गमगीन था। जिन माओं ने अपने बच्चों को खोया, उन्होंने अनाज का एक दाना तक नहीं खाया। क्या उन बच्चों को न्याय मिलेगा? क्या हर बार सिस्टम की आंख उन मासूमों की मौत से ही खुलेगी? हमने बात की झालावाड़ के ही एक शख्स से। साथ ही वीडियो में देखिए हादसे से पहले की कहानी, स्कूल जाने वाली बच्ची की जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु राठौर है। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। राजस्थान के कोटा संभाग के झालावाड़ जिले की 12 तहसीलों में से एक है मनोहर थाना, जिसमें 188 गांव आते हैं और उनमें से एक है पिपलौदी, जहां बीते दिन ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। शिक्षा के अधिकार की बात कही जाती है, लेकिन सरकार के इसी शिक्षा के मंदिर के नीचे 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत होती है। एक ही घर में से जब भाई और बहन के शव निकले तो मंजर देख हर किसी की रूह कांप उठी। एक ही अर्थी पर 2 शव घर से बाहर निकले। मासूमों की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग थे। हर आंख नम थी। जिन बच्चों की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे, वो हमेशा के लिए सन्नाटे में बदल गया। 7 बच्चों की मौत और 17 बुरी तरह से घायल हुए हैं। गांव की हर गली में सन्नाटा पसरा है। हर आंख में सवाल है, क्या यही है शिक्षा का अधिकार? जहां स्कूल मौत का सबब बन जाए, जहां बच्चा घर से पढ़ने निकले और कभी वापस ही ना लौट सके। मासूम बच्ची बताती है कि बच्चों ने कहा था मार साहब से कि कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन उन्हें धमकाकर बैठा दिया गया और मार साहब यानी कि टीचर बाहर नाश्ता कर रहे थे और फिर छत गिरती है, चीख पुकार मच जाती है। गांव के लोग आकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। 7 बच्चे नहीं बच पाए। बच्चों ने कहा दीदी कंकड़ गिर रहे, कंकड़ गिर रहे, और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिर रहे, बैठ जाओ अंदर, और धमकाकर बैठा दिए। और फिर तीनों ही मार साहब बाहर बैठकर पोए खाने लगे। हम भीतर थे। अचानक से हम तो बाहर थे, बड़ी बड़ी लड़कियां, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। अब बचा है बस काश उन मार साहब ने बच्चों की सुनकर एक बार चेक कर लिया होता। काश ये लचर सिस्टम इन स्कूलों का निरीक्षण सही समय पर कर रहा होता। काश वो 4 करोड़ 28 लाख की राशि जो इस इलाके के स्कूलों के लिए आई थी, वो फाइलों में ना अटकी होती। जी हाँ, क्षेत्र के स्कूल भवनों के सुधार के लिए 4 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट पहले ही स्वीकृत किया गया था, लेकिन वित्त विभाग में फाइल अटकने की वजह से ये राशि समय पर जारी नहीं हो पाती और जर्जर स्कूल की मरम्मत का काम नहीं हो पाया। 1 साल पहले पंचायत ने भी स्कूल की मरम्मत का काम करवाया था, लेकिन कमी तो थी। हमने जब झालावाड़ में रहने वाले महेश नागर से इस सरकारी स्कूल के हालात के बारे में बात की, इसके बारे में पूछा, तो स्कूल के कमरों के बारे में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दिव्यांशु, यहाँ पर जो कल घटना हुई थी झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में, वहाँ पे विद्यालय में जो 8 कमरे थे, 8 कमरों में से जो 5 कमरे थे वो उनकी पिछले साल ही पंचायत द्वारा 1 लाख रुपए जो डांग क्षेत्र विकास योजना के तहत जो बजट आया था, उसके तहत वहाँ मरम्मत कार्य करवाया गया था। और बाकी के जो 3 कमरे थे वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे, जो लॉक किए हुए थे। ये कल सुबह की घटना है, जब प्रार्थना सभा के बाद बच्चों को जो मरम्मत किए हुए कमरे थे उनमें बैठाया गया था। उनमें जो स्टाफ था वो उस समय नाश्ता कर रहा था और बाकी बच्चे अंदर कमरे में बैठे हुए थे। उसी समय बच्चों ने शिकायत की स्टाफ को कि कुछ कंकड़ वगैरह गिर रहे हैं, लेकिन स्टाफ ने इस शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया और जो कमरों के पीछे की दीवार थी उसमें नमी बैठने के कारण
सीलन आने के कारण वो जो कमजोर दीवार थी वो ढह गई। दीवार के ढहने से जो ऊपर की छत थी वो बच्चों पे गिर गई और बच्चे जो वहाँ 40-50 की संख्या में बच्चे थे वो दब गए। उनमें से 6 से 7 बच्चों की मौत हो गई है और बाकी 20 से 22 बच्चे घायल अवस्था में जिला अस्पताल झालावाड़ में भर्ती है। हमने महेश से हादसे के बाद इलाके के माहौल और पिपलोदी गांव के बारे में भी पूछा। दिव्यांशु, इस दर्दनाक घटना के बाद यहाँ के ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। अधिकतर भील समाज और लोधा समाज के जो लोग यहाँ निवास करते हैं और जो मृतक हैं उनमें 6 बच्चे भील समाज के थे और एक रैदास समाज का बच्चा था और एक लोधा समाज का बच्चा था। कुल 8 जो बच्चे यहाँ पर मृतक हुए हैं। शुक्रवार को गांव के किसी घर में चूल्हा नहीं जला, ग्रामीणों ने खाना तक नहीं खाया, केवल बच्चों के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भोजन का इंतजाम किया। देर शाम गांव पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि यदि स्कूल को चिन्हित किया गया होता तो हादसे को टाला जा सकता था। उनके साथ झालावाड़ से उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। इसी कड़ी में आज राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी जब पिपलौदी पहुंचती हैं, मृतकों के परिवार के से मिलती हैं, तो वो खुद भावुक हो उठती हैं। गांव में सन्नाटा पसरा था। जिन माओं ने बच्चों को खोया है वो बेसुध हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने हादसे पर कहा कि मृतक बच्चों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक परिजन को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। सरकार एक नया स्कूल बनवाएगी और स्कूल के कमरों का नाम मृतक छात्रों के नामों पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच भी की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमने लापरवाही के लिए 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है और एक शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी सस्पेंड किया है। घटना की जिम्मेदारी के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि जिम्मेदार तो मैं हूं। बता दें कि हादसे के बाद मनोहर थाना के बुराड़ी चौराहे पर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि स्कूल 20 साल पुराना था। इसे पंचायत के द्वारा बनवाया गया था। स्कूल में 1ली से 8वीं तक की क्लासें चलती थीं। इसकी छत पत्थर की पट्टियों से बनी हुई थी। घटना वाले दिन भारी बारिश के चलते स्कूल की दीवार धंस जाती है, जिसके बाद स्कूल की छत गिर गई। और उसके बाद जो खबरें आईं, जो वीडियोस आईं, जिनमें लोग पट्टियों को उठाते हुए दिख रहे हैं, अपने बच्चों की तलाश कर रहे हैं, चीख पुकार मच जाती है। और घटना के कुछ देर बाद वहां पर जेसीबी पहुंचती है और उसके बाद बच्चों की तलाश की जाती है। मौत का आंकड़ा बढ़ता है, 7 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरा रोहित संभाल रहे हैं, मैं दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।